लोग चाहे आज समझें या फिर कल समझें, लेकिन वो समझना ही समझना है और इसको आना ही आना है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता है। हम कहाँ थे और आज कहाँ पर आए हैं, मैम ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैं उसमें ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये हमारी आवश्यकता है, हम कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे, कौन-सा हमारा खान-पान था, कैसे हम रह रहे थे। ये सारा ये हमारा तभी आविष्कार हो रहा है। ये चीज़ तभी सागर सर लाए हैं या उनके माध्यम से हम लोग इसको जन-जन तक पहुँचा रहे हैं, तो कारण यही है कि ये हमारी आवश्यकता है। आज नहीं तो कल हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइड से क्षिति जल जल पावक गगन समीरा पंच यह अधम शरीरा। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने क्लास 6 में ये दोहा पढ़ लिया था, लेकिन उसका अर्थ मैं आज समझ पाया जब इस ई बायोट्री मैग्नेट्री में मैं ज्वाइन हुआ। उसके बाद इसको समझ पाया कि क्षिति जल पावक तो हमने सुना, गगन भी हमने सुना, लेकिन पृथ्वी का कहाँ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो क्षिति है उसका अर्थ हम आज समझ पाए। पृथ्वी से हमको क्या मिलता है? पृथ्वी को जोड़ तो दिया, आकाश का भी कहा लोगों ने, आकाश का अर्थ भी हम समझ गए थे पहले, और पानी का महत्व तो हम समझ गए थे। 70% हमारे बॉडी में जो है वाटर रहता है, तो इसकी हमको जरूरत होती है ना। लेकिन उसको हम सिर्फ मिट्टी से तोड़ लेते पृथ्वी को। मुझे जहां तक मैं अपना आइडिया वो बता रहा हूँ, मुझे ये लगा कि हम पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हम मिट्टी में समा रहे हैं, मिट्टी से हम पैदा हो रहे हैं, मिट्टी में हम समा जाएंगे, ये हमारा। और मुझे लगता है कि 90% तो लोग यही समझते होंगे। लेकिन उस पृथ्वी से हमको क्या मिल रहा है? जो ग्रेविटी पावर है, जो मैग्नेटिक पावर है, उस चीज को समझने में हमको आज इतना समय लगा। और यहाँ आकर के जब ई मैग्नेटिक थेरेपी यहाँ पर आई, उसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि ये पृथ्वी तत्व क्या है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं चंदन सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। वो हमेशा हमको पर्सनल रूप से भी एडवाइस देते रहते हैं, अपनी गाइडलाइन देते रहते हैं। तो और बहुत पहले हमारे मित्र भी रह चुके हैं, साथ में हम लोग रह भी चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल फैमिली, ग्रुप फैमिली। क्या बात है, बहुत पूरा 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 प्लान ही, पूरा प्रेजेंटेशन सर का ही हो गया सर, गजब, बहुत बढ़िया जी। विमला जी, आपको मैंने म्यूट कर दिया था विमला जी। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया सर। तो बहुत बढ़िया। आज का जो होस्टिंग रही, शुरुआत रही, आप एक जना जो है म्यूट कर लो, विमला जी और हरी सर से एक म्यूट कर लो। तो बहुत शानदार रहा विमला जी आपका आज का जो शुरुआत थी, और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आज आपने शुरुआत करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिन पर दिन जो है निखार आते रहता है जैसे जैसे हम अभ्यास में आते हैं। और एक बार फिर से जो है पद्मा जी ने बहुत शानदार तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखा, और एक अलग तरीके से उन्होंने बहुत सरल शब्दों में लोगों के बीच में रखा। अच्छा लगा होगा सभी को। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। होली का थोड़ा सा माहौल था आज, इसलिए कुछ लोग जो है अपना होली क्लोजिंग में लगे होंगे, लेकिन यहाँ का जो माहौल है धीरे धीरे करके और बेहतरीन होने जा रहा है। इसी क्रम में मैं कुछ सूचनाएं आपको देने जा रहा हूँ। और सूचना ये है कि जस्ट अभी 8 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम होने जा रहा है खटीमा में, 8 मार्च को। अभी दिल्ली में होने वाला था कि किसी विशेष कारणों से, यानी हमारी ऑफिस शिफ्टिंग चल रही है मुंबई में, उसकी वजह से सागर सर समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और 8 मार्च को हम लोग जो है लोकल में
अपने अपने स्तर से मीटिंगों कर रहे हैं। तो खटीमा को एक सेंटर बनाया गया है। टनकपुर, बनबसा, नानकमत्ता, सितारगंज, पीलीभीत और ये जनकट, ये बहुत बड़ी एरिया आती है, बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो जिसके भी वहाँ पर कॉन्टैक्ट हैं या प्रोस्पेक्ट हैं या टीम के लोग हैं, वो लोग इसमें बढ़िया तरीके से तैयारी करें। 8 मार्च को करीब 11:30 बजे जो है वहाँ पर होगा। वहाँ पर एड्रेस वगैरह सब दे दिया है, जवाहर कैफी करके, नियर गन्ना सेंटर, टनकपुर रोड, शकरपुर बाईपास के पास ही है वो लगभग। तो वहाँ पर ये बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है 8 मार्च को। और उसके बाद 14 मार्च को हल्द्वानी में एक DTW प्रोग्राम होने जा रहा है। होटल राज पैलेस में होगा ये DTW, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। जितने भी नए लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो इस ट्रेनिंग में ज़रूर बैठें। और जो सीनियर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन नए लोगों को बिल्कुल इसमें लाना है। जो नियर बाई हल्द्वानी हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग दोनों चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, और सीखने से ही आदमी बोल पाता है। जैसे अभी हरिबिलास सर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला कि हमें पता है कि पंच तत्वों की हमेशा जिक्र करते थे, लेकिन पृथ्वी तत्व से हमें क्या मिलता था, है ना, उसको समझने में इतना। पृथ्वी तत्व जो हमें ग्रेविटी और बायोमैग्नेटिक एनर्जी जो देता था, वो आज हमें पता लगा, और वो कितना महत्वपूर्ण है। यानी 30 से 45 सेकंड के भीतर अगर वो नहीं मिले तो वो क्या हो सकता है ना, कितना हम डेंजर जोन में जा सकते हैं सब लोग। तो इतना महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं था, और आज हमें पता चला, और उसका हम सब लोग आनंद भी ले रहे हैं उस प्रोडक्ट के माध्यम से। और अगला जो 15 मार्च आने वाला है, 15 मार्च को अल्मोड़ा में बहुत शानदार एक प्रोग्राम हो रहा है, और जिसमें हम सब की जो अपलाइन हैं सुरेंद्र बोरा जी गुड़गांव से, वो आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अल्मोड़ा में किस ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उसकी जिस ज़बरदस्त पर्सनालिटी जो आ रही है, उसकी ज़बरदस्त तैयारी भी की जा सकती है। और मैं अल्मोड़ा और नियर बाई जो भी हैं शहर, उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्मोड़ा को सेंटर बनाइए, है ना, क्योंकि बागेश्वर वहाँ से नज़दीक होता है, रानीखेत वहाँ से नज़दीक होता है, पिथौरागढ़ वहाँ से नज़दीक होता है, लमगड़ा और लोहाघाट एरिया वहाँ से नज़दीक होती है, और ये आपका गर्म पानी, खैरना इत्यादि ये एरिया जो है, उनको बुलाइए, लोगों को वहाँ सेंट्रलाइज किए वहाँ पर, कि लोग वहाँ पर आएँ और इस कार्यक्रम को बेहतरीन करें और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो 15 मार्च को ये कार्यक्रम होगा, राइट। तो इस तरह से कुछ ये सूचनाएँ थी जिसको हम अभी करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हर तीसरे महीने हल्द्वानी में पूरे टीम का, पूरे रॉयल ग्रुप का एक कार्यक्रम होता है हर तीसरे महीने, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने जितने भी अचीवमेंट लिए हैं, जितने भी स्टार, सुपरस्टार और ब्रॉन्ज एंड अबव जो भी आपने अचीवमेंट लिए हैं, और जो भी नए में अचीवमेंट लिए हैं, इन सब का जो है ग्रैंड सेलिब्रेशन हम करते हैं हर तीसरे महीने, यानी 5 अप्रैल को। ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है फिर से, है ना, क्योंकि एक तो हम एनुअल फंक्शन करते हैं साल भर में, और एक हर तीसरे महीने करते हैं। तो जनवरी में जिन्होंने अचीवमेंट ले रखा है वो अपना नया पिन लेवल चेंज करें, और जो नहीं कर पाए वो चेंज करें। यानी मार्च वो महीना है जहाँ पर आप सब लोग अपनी अपनी नई पिन को बदल के आ सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करके आ सकते हैं। जिस अभी स्टार है वो आपको अपने आप को सुपर स्टार बना के आ सकता है, जो सुपर स्टार है वो अपने आप को ब्रॉन्ज यानी लखपति बना के आ सकता है, और जो अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने आप को स्टार बना के आ सकता है। तो स्टार पर फोकस करते हुए बहुत ही शानदार जो भव्य प्रोग्राम होगा वो 5 अप्रैल को होगा हल्द्वानी में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस चीज़ पॉइंट को नोट करें और एक्शन पर जो है ध्यान दें। देखिए, धीरे धीरे करके एक्शन पर जाए। जो एक्शन लगातार बना रहेगा, जो लगातार काम करते रहेंगे, जो लगातार सीखते रहेंगे, लोग लगातार मीटिंगों में आएंगे, वो लोग लगातार यहाँ पर उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर कंसिस्टेंसी होता है। आपको, आप कितने टैलेंटेड हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ बने रहते हैं उससे फ़र्क पड़ता है ना। पानी की बूंद में कितनी ताकत है, लेकिन जो बूंद लगातार पड़ती है तो पत्थर में भी जो है
गड्ढा बना देती है। इस चीज़ को समझना है, इसलिए आप लगातार मीटिंगों में बने रहें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लगातार सीखते रहें, लगातार एक्शन में आएँ। एक्शन क्या है? इस प्रोडक्ट को लोगों के बीच में रखना। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारा क्या है? ये प्रोडक्ट बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट जो क्या करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में मदद करता है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर हो जाता है। और हमारे एक एक सेल्स को जो है अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बराबर मिलता है तो वो अपने आप तंदुरुस्त और ठीक होने लग जाते हैं, और इससे बीमारियां धीरे धीरे करके शरीर से बाहर जाने लग जाती हैं, और या ये कहें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। तो इस तरह से हम अपनी बात को वहाँ पर रखते हैं। तो आज का ये शानदार कार्यक्रम रहा। चूँकि होली की छुट्टी में 2-4 दिन की छुट्टी थी, तो लोगों क्या है कि एक आध दिन भी छुट्टी रही तो जैसे बच्चों को नहीं होता, स्कूल की छुट्टी हो गई तो फिर से उनको जो है रिद्म में लाने में मौका वो टाइम लग जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी तो सभी बच्चे हैं हम लोग, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, सिस्टम है। तो यहाँ पर भी जो है जो क्लास हो रही है अभी, इस क्लास में भी वही होता है। जब 2-3 दिन की छुट्टी हो गई तो क्या हुआ, फिर से लोग फिर अपने पुराने उसमें चले जाते हैं। चलो कल से जो है फिर से एक नए रिद्म में आते हैं। ठीक 8 बजे हम लोग ज्वाइन करेंगे और रोज़ आने की आदत डालेंगे, और आज की बनाई गई आदत ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। कल को मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक को जो है लेने वाला हूँ, उसका नाम है क्लोजिंग, है ना, नहीं वो स्टार्टअप, सॉरी क्लोजिंग पर तो बात हो चुकी है, स्टार्टअप रह गया था। तो स्टार्टअप को जो है अगर हम सीख जाएं, समझ जाएं, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर वो स्टार्टअप को समझ जाएं कि हम स्टार्टअप कैसे करें और किन बातों का ध्यान दें, जिससे कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपकी टीम जो है बहुत सक्रिय रूप से एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करे और नए लेवल पर जाए, है ना। उस स्टार्टअप पर जो है कल बातचीत होगी, और मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में इस तरह से आ पाया हूँ, और जिससे आप मेरे आज के हुलिया को भी देख के समझ सकते हैं कि घर में एक्चुअली वो मजली भाभी थी, थोड़ा सीनियर हो गई थी, तो वो निकल गई थी, तो मुझे जो है वहाँ जाना पड़ गया था। तो इसलिए मैं बीच में ट्रेनिंग में जो है बहुत कम आ पाया, और आप लोगों के बीच में उस तरह से रूबरू नहीं पाया, इसलिए बहुत सारा जो सब्जेक्ट है वो जो है हमारा रह गए थे। लेकिन कंटिन्यू हमारा ये मीटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। 8 बजे हमारा ये क्लास जो है इसको बिल्कुल बनाना है, धीरे धीरे करके अपने लोगों को बढ़ाते रहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके बार बार कहने के बाद भी वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना फ़र्ज़ क्या है ना, अपना फ़र्ज़ वही है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने फल की इच्छा नहीं करनी, अपने कर्म क्या है, लोगों को निमंत्रण देना और उनको बुलाना, और आओ 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 आओ, एक एक करके सब बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि संगत में ही रंगत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अपना बराबर प्रयास करते रहें, कभी भी हताश न हों, हमेशा पेशेंस के साथ काम करते रहें। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा लेवल मिलता है यहाँ पर। वो क्योंकि सारी एक गुलदस्ता जब बनाते हैं ना, गुलदस्ता, तो उसमें कई चीज़ों को इकट्ठा, फूलों को इकट्ठा करते हैं और तरह तरह के फूलों को इकट्ठा, तो उनको टाइम लगता है। एक ही तरह के फूलों को तो फटाफट एक ही जगह पर होंगे, तोड़ देंगे आप, लेकिन अलग अलग जगहों से उनको छांटना होगा, फिर बनाना होगा। तो उसी तरह से हमारा भी है, ये गुलदस्ता है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। उसमें हमें पेशेंस के साथ सीखते हुए, एक्शन करते हुए, डुप्लीकेशन पर ध्यान रखते हुए काम करना है। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अगेन फिर से सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपनी अपनी शेयरिंग करी, उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद देता हूँ आज की एंकरिंग होस्टिंग करने वाली विमला पनेरू जी को, और हमारी आज के प्रोडक्ट को शेयर करने वाली मैडम पद्मा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, गुड नाइट।